पे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकता है जो भरे स्टेज पर मांग में सिंदूर दे देना? देखिए, और आपने जो किया उसके बाद वो पति पत्नी का रिश्ता हो गया है। अगर आप उसको तोड़ते हैं, नहीं रखते हैं, तो फिर तो आप जेल जो है ना, बेउर जेल, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। 7 साल के लिए जेल जाना है। अब वो हमेशा खुला रहता है ना, 7 साल या 10 साल भी आप जा सकते हैं। के पिताजी बोल रहे हैं कि सिंदूर नहीं अबीर था। देखिए, गुलशन के पिताजी तो बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है ना, शी इज ए केम फ्रॉम बांग्लादेश। वो बांग्लादेश से आई है। हर तरह के डीजे बजा लीजिए, तमाम तरह के फेरा करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, जब तक सिंदूर नहीं होता है तब तक शादी नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है तो आपको तो जेल जाना ही होगा। कानूनी जो अति है वो प्रॉब्लम तो फेस करना ही होगा। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि कानून में इसका जो सजा है कि 7 साल, मिनिमम सजा 7 साल है। 7 साल की सजा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा चल रहा है कि पारो आरती का एकदम पूरा मैटर एकदम सोशल मीडिया पे एकदम गर्दा मचाया हुआ है कि ऑर्केस्ट्रा वाली को मांग में सिंदूर दे दिया और लड़का फरार हो गया है। इसी चीज पर बातचीत करने के लिए अभी हम हाईकोर्ट के जाने माने वकील बबलू सर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए कि इस पे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकता है जो भरे स्टेज पर मांग में सिंदूर दे देना? देखिए, कानूनी कार्रवाई तो अब क्या होगा, अब तो पति पत्नी का रिश्ता हो गया है। तो पति पत्नी का रिश्ता है तो वो लेकर जाएंगे घर पे, अपना मान सम्मान के साथ रखेंगे। उनके पिताजी से भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी बेटा से गलती हुआ उसको माफ कीजिए। और किसी का घर का इज्जत है, अब वो आपकी इज्जत है ना, अब वो किसी का इज्जत नहीं, वो आपकी इज्जत है। तो उनको ले जाके रखिएगा, और नहीं रखिएगा तो इस देश में कानून का व्यवस्था है, कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है ना। तो नहीं रखने पर जो तो कानून में जो कोडिफाइड है, जो लॉ है, जो व्यवस्था है, पिनल्स है, उसके तहत आपको तो जेल जाना ही होगा। कानूनी जो अति है वो प्रॉब्लम तो फेस करना ही होगा। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि कानून में इसका जो सजा है कि 7 साल, मिनिमम सजा 7 साल है। 7 साल की सजा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल जा सकते हैं। तो उनको बिल्कुल रखना चाहिए और इस तरह के कानूनी चक्कर में न फंसकर, है ना। एक बच्ची का सवाल है, उनको खुशी से, उनका एक फंडामेंटल राइट है ना। जब आप बालिग हो जाते हैं तो आपको संविधान ये राइट देता है कि आप अपनी मर्जी से जिससे शादी करना हो कीजिए, जिसके साथ जीवन व्यतीत करना हो कीजिए। जब आप दोनों राजी हैं, दोनों बालिग हैं, दोनों का कंसेंट है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रख सकती है, किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती है शादी में। और सिंदूर तो हिंदू धर्म का, हिंदू रीति रिवाज को आप देखिएगा, हिंदू समाज को देखिएगा, हिंदू मैरिज को देखिएगा, हिंदू लॉ को देखिएगा, तो सिंदूर के बगैर कोई पत्नी बनती ही नहीं है हिंदू में। आप देखिए ना, आप तमाम तरह के डीजे बजा लीजिए, तमाम तरह के फेरा करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, जब तक सिंदूर नहीं होता है तब तक शादी नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है। बताइए। गुलशन के पिताजी बोल रहे हैं कि सिंदूर नहीं अबीर था। देखिए, गुलशन के पिताजी तो बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है ना, शी इज ए केम फ्रॉम बांग्लादेश। वो बांग्लादेश से आई है। तो आप ही बता दीजिए कि वो बांग्लादेशी है क्या? अच्छा, बांग्लादेशी भी लड़की रहती तो इस तरह का सिंदूर दे देना, कोई लड़की को सिंदूर दे देना, कितना करवा रहा हूँ कि नहीं। चलिए, मैंने एक पल के लिए उनकी बातों को हम मान लेते हैं कि चलिए भाई अबीर था। तो आप जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, क्या वो सही बात है? आप जो कह रहे हैं कि 3 से 4 शादी हुई है, वो सही बातें हैं। तो जब ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिंदूर अबीर था, तो फिर क्यों बोलते हैं कि नचनिया बचनिया किसी का बहू नहीं बन सकता है? इस तरह की बातें बोलने की क्या जरूरत है? तो उनकी सारे जो स्टेटमेंट को आप देखिएगा, क्लब करके एक बार गौर कीजिएगा, तो ये पाइएगा कि सारी जो स्टेटमेंट है वो अपने आपस में कंट्राडिक्ट करता है, कोई मैच नहीं करता है, अलग अलग बातें कर रही है। और बात बनाने से कानून नहीं बदल जाएगा, कानून का जो काम करने का तरीका नहीं बदल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप कानून इस देश में अब है तो इस देश का कानून से आप भाग चले जाइएगा, ठीक है ना। आपने जो किया है, आप या तो मान सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप रखिए, और नहीं तो फिर कानूनी जो अति है, मुकदमा जो है वो फेस करने के लिए तैयार रहिए। तो गुलशन के पिता तो गुलशन को घर से ही भगा दिए हैं, इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, गुलशन जी का पिताजी हैं, वो घर से भगा दिए हैं तो ये आपसी मामला है, सिविल मैटर है, ठीक है ना। पिताजी हैं, उनका भी घर में हिस्सा है, बेटा है तो उनका भी हिस्सा है। अगर भगा दिए हैं, थोड़ा नाराजगी है, भगा दिए अलग बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सिंपल सा समझिए, सोसाइटी का जो माइंडसेट है कि कोई भी लव मैरिज कर लेता है, अपने से मन से शादी कर लेता है, तो उसको तो लोग भगा ही देते हैं। और भगाने के पीछे रीजन क्या है? पैसे तो तिलक मिलता, ऐसे तो दहेज मिलता है ना जी। 4 लाख के डिमांड हो रहा है, 4 लाख का डिमांड हो रहा है। तो वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि दहेज मिलता, तो दहेज मिस हो गया यहाँ पे, तो किसी को गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि सब दहेज लेना देना, ये सब मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो आने वाले जो समय हैगा, 2 से 4 दिन, 5 दिन या विदिन 1 वीक के अंदर में हम लोग का ये कोशिश है कि जल्दी से दोनों को घर बसा दिया जाए, घर भेज दिया जाए। हम लोग लगातार दोनों के संपर्क में हैं और यही कोशिश है कि
जब ये सब वो दोनों बच्चा जब खुश रहेगा तो माँ बाप भी मान ही जाते हैं। माँ बाप कहाँ जाएंगे, कितना दिन नाराज रहेंगे बच्चे के बगैर, कितना दिन रहेंगे, ठीक है ना। और लड़की की इसमें क्या गलती है, लड़के आपको बुलाई थी कि आप सिंदूर हमको दे दो, सारा वीडियो क्लिप पूरी दुनिया देख रही है, बताइए कहीं से लग रहा है कि दोनों में किसी ने जबरदस्ती किया है। और वे महीना दिन से ओवर से चल रहा है ये प्रेम प्रसंग, लव का एंगल दोनों को चल रहा है। उसको अच्छा नहीं लगा लड़का को कि मेरी पत्नी है, हम उससे प्रेम करते हैं, वो अब डांस करेगी, इसलिए वो सिंदूर दे के सोसाइटी सामाजिक तौर पर उसको अपना पत्नी बना ली, शादी कर लिया है ना। तो शादी कर लिया। आप देखिए बहुत सा फिल्म आप देखे होंगे, तो जो ब्रोथल होता है, जो कोठा होता है, जो कोठा की बात करता है, वहां पे किसी को प्यार हो जाता है। आप देखिए, आप सड़क मूवी मैं बता रहा हूँ आपको, संजय दत्त का सड़क मूवी, हाँ या शराबी, वो बताइए ना भाई, वो कोठे पर नहीं रहती है, जो हीरोइन रहती है, प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद फिर क्या नहीं होता है, बहुत सा मार होता है, काट होता है, बहुत कुछ होता है, फिर पत्नी मान लेता है, प्यार होता है। तो ये प्यार का था, दोनों में प्यार हो गया, अब वो पत्नी बन चुकी है, और इस तरह के बात बोलना नचनिया तचनिया, तो ये सब सोसाइटी का माइंडसेट है। हर कोई लोग नाच रहा है, अपना प्रोफेशन है, कोई गलत नहीं है। गलत करने के लिए कोई अथी का लेवल का जरूरत नहीं होता, गलत करने के लिए ऐसे भी रोज लोग घर में गलत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। समाज में एक अलग ही चल रहा है कि नचनिया बजनिया से शादी करना सही नहीं है, इस पे क्या आपकी राय हो सकती है? तो मैंने तो आप ही के वीडियो में बोला है भाई, कि आप बताइए ना कि जितने भी लोग जो हैं कि इंस्टाग्राम से आजकल हीरोइन बन रही है, आप छोटा छोटा कपड़ा लोग पहनकर मीटअप कर रही है, डांस कर रही है, टिकटॉकर बन रही है, ये सब क्या है? इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारी लड़कियां हैं कि एकदम पूरा ऐसा कपड़ा पहन के रील बना रही है, सोचने वाली बताइए ना, वो क्या है? वो क्या है? वो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर वीडियो डाल नहीं ना, वो क्या है? उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। जब ये आरती सब नचनिया है, तो आप क्या है? भारत रत्न आपके काबिल है क्या? आप लता मंगेशकर हैं? नचनिया बोल देते हैं तो बुरा भी मान जाती है, वैसे लड़कियों को नचनिया बोले, कोई बुरा मान रहा है नहीं मान रहा है, उससे क्या मतलब है? एक्ट्रेस है। मैं आपको माइंडसेट, अच्छा आपको मैं माइंडसेट बता रहा हूँ। आपको अगर कोई हीरोइन, अगर सोनाक्षी सिन्हा की कोई अगर बहन होती है, या सोनाक्षी सिन्हा आपको प्रपोज करती शादी के लिए, तो एकदम जरूर एक्सेप्ट करते हैं। आपके पिताजी भी करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। क्या है कि उसका लेवल कुछ और है, यही होता है कि आप छोड़ दीजिए सर, कास्ट छोड़ दीजिए, आप रिलीजन छोड़, हम रिलीजन में, इंटर रिलीजन में चले जाते हैं। मुस्लिम बहुत सारी जो लड़कियां हैं, मुसलमान की जो लड़कियां हैं, सारा अली है, सारा अली मुस्लिम है। अगर सारा अली आपके पिताजी आपके पास आए, बोलेंगे कि शादी कर लो, या सारा अली आपसे प्रपोज करे कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब आप क्या करेंगे? कोई भी कर लेगा, क्योंकि उसका लेवल है। तो बस यही काफी है, बस काफी है। तो लोगों का कल आरती है, अगर कल कोई आरती बहुत बड़ा डांसर बन जाए, बहुत बड़ा हीरोइन बन जाए, धीरे धीरे से लोग ने बढ़ा होता है, तो आप ही लोग जाइएगा, सेल्फी लीजिएगा, जो कहने वाले जो लोग हैं ना, गाली देने वाले, वही लोग तारीफ के पुल बांधते चलेंगे कि देखो भाई, हम देखते थे कि इसमें बहुत हुनर है, कितना मेहनत की है, और देखो मेहनत करते करते इसको सब नचनिया बोलता था, आज ये बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई है। लोगों का माइंडसेट पे हम लोग नहीं जाएंगे। इस देश में कानून है, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, न्यायालय से देश चलेगा। और आपने जो किया उसके बाद वो पति पत्नी का रिश्ता हो गया है, अगर आप उसको तोड़ते हैं, नहीं रखते हैं, तो फिर तो आप जेल जो है ना, बेउर जेल, उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। 7 साल के लिए जेल जाना है, वो हमेशा खुला रहता है ना, 7 साल या 10 साल भी आप जा सकते हैं। तो सिंपल सा आप समझ लीजिए कि हमारी कोशिश है कि दोनों को मिला दिया जाए, और तमाम दर्शकों से भी यही हमारा आग्रह है लोगों से कि आप सपोर्ट कीजिए, किसी की बच्ची का लाइफ का सवाल है, ठीक है ना। पारो आरती से बात हुआ है आपका सर? हाँ, हमारी बात हुई थी, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस पर हमारी बात हुई थी, उनके लड़का की तरफ से भी बात हुई थी, कौन गौतम गुरीला जी हैं, क्या है, क्या कुछ बात हुआ था? बात हुआ कि सर हम लोग रखने के लिए तैयार हैं सर, कानून वाला कोई बात मत कीजिए सर, अदालत वदालत में नहीं, जो हमारी पत्नी, हमने शादी की, हम प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे बिना नहीं रह सकते हैं, हम रखने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा समय दिया जाए, हम उनको लेकर जाएंगे। मतलब कुछ समय में सब लोग रख लेंगे, ये सब कानूनी प्रक्रिया? बिल्कुल, सब लोग की क्या जरूरत है, मतलब अरे गुलशन की पत्नी है तो गुलशन न रखेगी, बाबूजी नाराज हैं तो नाराज रहने दीजिए ना, हम दोनों राजी तो क्या करे काजी, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि थोड़ा वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन से है वो क्रिएट हो गया, एक अच्छा खबर मिलेगा आप लोग को। तो चलिए, अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने वकील बबलू सर थे, इनसे बातचीत की है। आपकी क्या राय है, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।